नाउ मिडिल ईस्ट, ईरान और इसराइल की टेंशन सिर्फ वॉर तक लिमिटेड नहीं है। इसका इम्पैक्ट सीधे दुनिया के ऑयल सप्लाई और इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। करंट पोजीशन की बात कर लेते हैं तो अभी वेस्ट एशिया में सिचुएशन काफ़ी टेंस है। इसराइल और ईरान के बीच मिलिट्री स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने रिटेलिएशन में मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए हैं और रीजन में कन्फ्लिक्ट स्प्रेड हो गया है। इस वजह से दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी रिस्क में आ गया है। इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो सुनिए, यह इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल गल्फ रीजन से आता है और उसमें से काफ़ी ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रूट से पास होता है। ये आप रिपब्लिक वर्ल्ड की रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर ये रूट ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और प्राइजेस दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट और एनर्जी सेक्टर टेंशन में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के पास कितने दिन का ऑयल रिजर्व बाकी है। इंडिया के पास यानी कि गवर्नमेंट के पास डाटा के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 9 से 10 दिन का है। ऑयल कंपनीज के स्टोरेज 64 से 67 डेज के हैं। मतलब टोटल मिलाकर इंडिया के पास रफली 70 से 74 डेज का ऑयल रिजर्व अवेलेबल है अंटिल द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड इन इंडिया। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया अभी कंफर्टेबल पोजीशन में है फ्यूल सप्लाई को लेकर। लेकिन असली रिस्क तब आता है कि इन लोगों का खेल ज़्यादा लंबा चले। मीन्स ये 2-3 कंट्री मिलकर आपस में पबजी का गेम खेल रही हैं। अगर ये ज़्यादा टाइम तक चलता है तो ऑयल प्राइजेस, ग्लोबल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, तो इन सब पर इफेक्ट पड़ सकता है। बिकॉज बाय दैट टाइम द ऑयल ट्रांसपोर्टेशन रूट्स वुड हैव बीन कम्प्लीटली क्लोज्ड, क्योंकि ऑयल रूट्स टोटली ब्लॉक्ड हो जाएंगे उस टाइम। एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि प्रोलॉन्ग क्राइसिस एनर्जी मार्केट को शेक कर सकते हैं। तो मेरा जाते जाते यह क्वेश्चन है कि क्या यह कन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर बनेगा या फिर डिप्लोमेसी से सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी? तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? कमेंट में बताओ।